इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखते हैं। तो ये क्या होता है, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर? एंड दिस चेंजेस लीड टू द फाइनली to a community that is near equilibrium with the environment, that is called climax community. ठीक है, the entire sequence of communities that successively change in a given area are called सीरे। क्या बोलते हैं? सीरे। इन चेंजेस को क्या बोलते हैं? सीरे बोलते हैं। एंड द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेजेस। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हम सीरियल स्टेजेस या सीरियल कम्युनिटीज़ कहते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ पे दो टाइप की इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। दोनों को देखते हैं। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स इन इन्वायरमेंट विदाउट प्रीवियस लाइफ और बैरन बंजर एरिया में होता है, जहाँ पे कोई लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे होता है? ऑकर्स और बिगिन इन द एरिया वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। जहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे बर्न फॉरेस्ट है ना, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, देयर आर नो सॉइल इन द बिगिनिंग। यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है क्योंकि पहले ये डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट वगैरह एरिया होता है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट वगैरह एरिया होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी जनरली स्लो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स इन न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वर और बेयर एरिया में। ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर्स इन द अबंडेंट फार्म लैंड्स में। ठीक है, छोड़ा हुआ खेती वगैरह में। ठीक है, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट में। ठीक, एंड लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, जहाँ पे बाढ़ आई थी ऐसे जगह पे। तो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है ये देखते हैं। देयर आर द चेंज इन द आइदर स्पीसीज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और architecture of the vegetation through the time is called succession of plants. It is of two types, hydrarch succession, xeric succession. Hydrarch succession क्या होता है? It take place in the wetter area. ठीक है, ये कहाँ पे होता है? wetter area पे होता है। And succession series progress from hydric to mesic condition, यानी medium water condition में लेके आता है इसको। xeric का succession क्या होता है? It take place in the dry area and the series of progress from xeric to mesic condition. xeric मतलब too much dry से नॉर्मल मीडियम वाटर कंडीशन में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बोथ हाइड्रार्क एंड ज़ेराक सक्सेशन लीड टू द मीडियम वाटर कंडीशन, यानी कि मैजिक कंडीशन। ठीक है, दैट इज़ नाइदर टू ड्राई नाइदर टू वेट ड्राई हाइड्रिक। ठीक है, इसे नीट में क्वेश्चन आया था, मीडियम वाटर कंडीशन मैजिक कंडीशन में लिखे आता है। सेकेंड पॉइंट, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया वेयर लाइफ नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। ठीक है, यानी कि स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया है ना, species that invade a bare area where life not existed before are called pioneer species। नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, lichens on bare rock। ठीक है, तो species that invade a bare area where life not existed are called pioneer species। सबसे पहले जो species डेवलप होता है उसी को बोलते हैं pioneer species, जिससे lichens जो है bare rock पे स्टार्ट किया था सक्सेशन को। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ जेरिक सक्सेशन देख लेते हैं। ज़ेराक का ऑन रॉक पे सबसे पहले पाइनियर स्पीसीज दैट इज लाइकेंस इन्वेड किया, फैला। ठीक है, एंड द रॉक पे। ठीक है, एंड सीक्रेट एसिड को सीक्रेट किया टू डिजॉल्व द रॉक। ठीक है, रॉक डिजॉल्व हुआ, वेदरिंग ऑफ रॉक हुआ, जैसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स लाइक मॉसेस, है ना, दैट कैन होल्ड सम अमाउंट ऑफ सॉइल। आफ्टर दिस some other big plants develop after several more stages that stable climax forest mesic community is formed. It is of type of primary succession in xeric area। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ हाइड्रार्क सक्सेशन देखते हैं। इन वाटर हेयर पाइनियर स्पीसीज आर स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। यहाँ पे पाइनियर स्पीसीज स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दैट आर रिप्लेस बाय द फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, है ना, देन बाय रूटेड हाइड्रोफाइट्स, है ना, देन सेजेस, देन ग्रासेस, देन फाइनली ट्रीज। क्लाइमेक्स कम्युनिटी फिर से बनेगा लास्ट में, एंड द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट होगा। ठीक है, विद द टाइम वाटर बॉडी इज कन्वर्टिंग टू द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर्म्ड अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन देख लेते हैं एक बार यहाँ पे जब नीट में आता है। तो डायग्राम एनसीईआरटी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन जैसे बैक्टीरिया, सिंगल सेल प्लांट, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा, उसे सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज यानी कि हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, एक्वेटिक प्लांट्स ये सब बने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज बना। देन उसके बाद रीडिसम स्टेज, दलदल जैसा। ठीक है, देन मार्श मीडो स्टेज, लेस वाटर मोर वेजिटेशन एरिया बना। ठीक है, देन स्क्रब स्टेज, स्मॉल प्लांट्स, देन फॉरेस्ट,
ट्रीज बने, ठीक है। इस तरीके से सक्सेशन खत्म होता है। अब हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और जियो का मतलब रॉक, एयर, वाटर, ये सब। न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप का होता है, गैसियस और सेडिमेंट्री, ठीक है। तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है? गैसियस साइकिल्स आर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स इन विच reservoir for gases are present in the atmosphere, that is air or the oceans for evaporation process. Example नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये दोनों, ठीक है। नीट का क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। गैसियस साइकिल मूव्स फास्टर और वर्क फास्टर देन सेडिमेंट्री साइकिल बिकॉज गैसियस है ना, रिजर्वर ऑफ गैसियस साइकिल वो एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता है, क्लियर। सेकेंड इज सेडिमेंट्री साइकिल, इट इज अ साइकिल इन विच वेदरिंग ऑफ रॉक, existing rock followed by the release of nutrients into the soil occurs. Sedimentary cycle इसी को बोलते हैं, ठीक है। and the reservoir of this cycle is located in the earth crust. उसका रिजर्वायर बायोस्फीयर था, एटमोसफियर था, इसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल एक्सेट्रा, ये दोनों नीट में आया था, ठीक है। तो कुछ नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, क्लियर। तो सेकेंड नोट क्या है? ये नीट में आया था, ठीक है। द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज टू मीट, भरपाई करना विद द डिफिसिट विच ऑकर्स ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इनफ्लक्स दैट इज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डिफिसिट मतलब घाटा, जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करना ये रिजर्वायर का काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं फॉस्फोरस साइकिल बहुत ही शॉर्ट में। तो सबसे पहले रॉक की वेदरिंग होती है, सॉइल सॉल्यूशन में जाता है। अब सॉइल से अपटेक कौन करता है? प्लांट्स, और कुछ रन ऑफ हो जाता है, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक फॉस्फोरस, ठीक है, ठीक है। प्रोड्यूसर लिया, प्लांट से कंज्यूमर्स को मिला, कंज्यूमर से डिट्राइटस, उसको डिकम्पोज किया, और लिटर फॉल हुआ तो भी डिट्राइटस उसको खाया और सॉइल में फिर मिला दिया। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, फॉस्फोरस साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये आप देख रहे थे, ठीक है। तो नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक होता है विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट PO4 3-, ठीक है। व्हेन रॉक वेदर टूटता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट डिजॉल्व इन द सॉइल, स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस सॉइल डिजॉल्व होता है सॉइल में, ठीक है, सॉइल सॉल्यूशन में, एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर एंड ऑब्टेन फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, दीज प्लांट्स, क्लियर जी, ठीक है। नोट क्या करना है? वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज बाय, वेस्ट प्रोडक्ट और डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होते हैं किसके द्वारा? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, एज अ रिजल्ट दे रिलीज फॉस्फोरस, क्लियर। अब कुछ लास्ट टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विस नाम से, इसको देख लेते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस है ना, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, टिम्बर, वुड हो गया, एयर प्योरिफिकेशन, सॉइल फॉर्मेशन, पॉलिनेशन एक्सेट्रा आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विस। हम इसे इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम सर्विस मेक ह्यूमन लाइफ पॉसिबल बाय, फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन वाटर, रेगुलेटिंग डिसीज एंड क्लाइमेट, ठीक है, एंड सपोर्टिंग द pollination of crops and soil formation, providing cultural and spiritual and recreational benefits, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉस्टेंजा द कॉस्ट फॉर क्रिएटिंग इकोसिस्टम सर्विस, इन इकोसिस्टम सर्विसेज को फिर से अगर आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाए तो कितना कॉस्ट आएगा? रॉबर्ट कॉस्टेंजा के हिसाब से तो उन्होंने बोला 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर इकोसिस्टम सर्विस गोज टू द सॉइल फॉर्मेशन। सिर्फ सॉइल फॉर्मेशन के लिए 50% से ज़्यादा, या 50% जो टोटल इकोसिस्टम सर्विस का कॉस्ट होगा उसका 50% सिर्फ सॉइल फॉर्मेशन के लिए जाएगा। नीट का क्वेश्चन। सेकंड, कंट्रीब्यूशंस ऑन द अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वो लेस देन 10% होगा, है ना, इस पैसे का। थर्ड पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर 6%, ठीक है। तो कॉस्ट क्लाइमेट रेगुलेशन का और हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ है ना, उनके लिए जो हैबिटेट होगा उसको रेगुलेट करने के लिए जो कॉस्ट होगा वो 6% के आसपास होगा ईच, इन दोनों के लिए 6%, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था कि विच इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इन्वर्टेड, इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होता है? तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये तो हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड, गलत है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी, यही करेक्ट है। लगाओ, आगे बढ़ो, क्लियर। तो विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास, तो याद रखना फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, इनमें से किसमें अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो पॉन्ड, अपराइट पिरामिड
ऑफ नंबर एब्सेंट होता है, तो पॉन्ड, फॉरेस्ट, लेक या ग्रासलैंड, ठीक है। तो अपन जानते हैं ट्री इकोसिस्टम एग्जांपल देखोगे तो उसमें अपराइट पिरामिड नहीं बल्कि इन्वर्टेड पिरामिड होता है ट्री इकोसिस्टम यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। लास्ट वन, विच वन इज पाइनियर स्पीसीज ऑन द बेयर रॉक, तो भाई लाइकेंस, क्लियर है, आपको दिखाया था मैं, ठीक है। और देखें आगे क्वेश्चन, तो सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस इन किस में होता है, न्यूली ग्रेडेड एरिया नहीं, बेयर रॉक नहीं, न्यूली कोल्ड लावा नहीं, डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो कि पहले से तबाह हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसील सक्सेशन वो है वेलिस्टन एरिया, बता चुका हूँ, वेलिस्टन एरिया, ठीक है, जो कि सबमर्ज प्लांट होते हैं ना वो, ठीक है जी। नाउ जेराक्स नोट करना है, जेराक्स सक्सेशन आल्सो कॉल्ड जेरोसील, हाइड्राक्स सक्सेशन को हम हाइड्रोसील भी बोलते हैं, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन, नेचुरल रिजर्वर ऑफ फास्फोरस इज रॉक, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, विच पेयर ऑफ द इज द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सेडिमेंट्री टाइप है बायोजियोकेमिकल से। सेडिमेंट्री मतलब होता है कि जो सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें रहती हैं जैसे कि फास्फोरस और सल्फर, वो चीज़ें गैसियस नहीं है, सेडिमेंट्री है, ठीक है। अब इन इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP है, तो वेयर R इज रिप्रेजेंट, R क्या रिप्रेजेंट करता है, रेस्पिरेशन लॉसेस, क्लियर, रेस्पिरेशन लॉसेस। लास्ट क्वेश्चन, डिट्राइटिवोरस ब्रेक डाउन द डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब डिट्राइटस ब्रेक डाउन करता है डिट्राइटस को छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यहीं पे बैक्टीरिया तोड़ता है तो उसके क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। अब मिलते हैं इसके अगली नेक्स्ट चैप्टर में सीधा, ठीक है।